देखा कि जब उनको प्यास लगी और व्याकुल हो गए वो, तो वो एक आश्रम में गए। शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि वहाँ पर जो है तपस्या में अपने लीन थे। तो यहाँ पर जो परीक्षित जो है उन्होंने सोचा कि ये मेरे को देख करके इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं और ये मेरा सत्कार नहीं करना चाहते हैं, मैं राजा हूँ। तो उन्होंने जान करके आंखें बंद कर ली हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तीर की नोक से एक मरा हुआ सर वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसको उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। तो शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि तो तपस्या में थे, उनको तो नहीं पता चला। तो उनका बालक जो है दूर, शमीक ऋषि का बालक जो है कहीं पर खेल रहा था। किसी ने जाकर के उससे कहा कि तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर डाल दिया। ये कथा आगे आएंगी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता है कि परीक्षित महाराज कौन थे, किस तरीके से उनको कथा सुनने को मिली। तो फिर उन्होंने जो है वहाँ पर जब बजा के बताया उनके पुत्र को, शमीक ऋषि को, तो शमीक ऋषि के पुत्र ने बिना कुछ जाने समझे वहीं पर गंगा जी का जल लिया और उन्होंने वहाँ पर प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी जो है मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर मारा डाला है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक जो है नाग आकर के डसेगा और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग से डसने से। तो उन्होंने शाप वहाँ पर दे दिया। जब वो आए वापस अपने पिताजी के पास में, शमीक ऋषि के पास में, तो शमीक ऋषि तो तपस्या में लीन थे। उन्होंने वहाँ पर उसको देखा और पिताजी को जब वो उठाने का प्रयास किया तो पिताजी उठे तो बोले कि क्या हुआ। बोले कि आपके गले में जो है राजा जो है वो डाल के मरा हुआ सब डाल के चले गए। वेद जो शमीक ऋषि थे वो तो दयालु थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने उठा करके उसको फेंका और स्नान करके बैठ गए। तो उन्होंने कहा भाई तुमने क्या किया। तो बोले कि मैंने तो उसको श्राप दे दिया है और आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसने भी ये काम किया। तो उन्होंने पता करवाया कौन करके, बोले राजा करके गए। तो उन्होंने फिर वो अपने बेटे को बहुत डांटा कि तुमने क्या कर दिया। चक्रवर्ती महाराज हैं, वो तो बहुत अच्छे दयालु हैं, हो सकता है कोई विडम्बना रही हो, वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को वहाँ पर भेजा, जा करके राजा को सूचित करके आओ कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है। और भाई ब्राह्मण का श्राप है, ऋषि का श्राप है, ऋषि बालक का श्राप है, तो उसको अन्यथा तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने वो मार्ग को, अपने क्या नाम है, अपने जो है अपने जीवन को सुधारने का मार्ग प्रशस्त करें। 7 दिन उनके पास में है, जो भी उपाय कर सकते हैं उपाय करें। तो जैसे ही उन्होंने जाकर के, उनके शिष्यों ने जाकर के उनको बताया कि आपको जो है ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। तो उन्होंने जब जाकर के ये बात सुनी तो उनको बड़ा आत्मग्लानि हुई। इसको राजा परीक्षित को हुआ कैसे कि राजा परीक्षित ने उस दिन जो है एक मुकुट पहना हुआ था, जो कि वो किसी युद्ध में जीत करके लाए थे। और वो उस युद्ध में जब जीत करके लाए तो जब इस धराधाम पे देखा उन्होंने, तो एक कथा आती है कि एक बैल है और एक गाय है। एक बैल है, बैल को यहाँ पर धर्म का स्वरूप माना गया है। बैल के 4 चरण हैं, 4 पैर होते हैं, तो ये धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा। तो यहाँ पर जो है 4 चरण जो है उसमें से बैल के 4 में से एक ही चरण है। और जो कलयुग है, काला सा आदमी है, वो डंडे से उस धर्म के 4थे चरण को भी तोड़ना चाह रहा है। इस कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है, वो बचा है दान। वरना ना सत्य रह गया, ना तप रह गया, ना यज्ञ रह गया, ना कोई ऐसा कर्म रह गया कि जिससे हमारा उपाय हो सके और हम सदगति को प्राप्त हो सके। केवल दान ऐसा बचा हुआ है जो कलयुग में लोग अभी भी करते हैं, चाहे डर से करें, चाहे भाव से करें, कैसे भी करें, दान करते हैं। तो वो कलयुग जो है उस धर्म के 4थे चरण को, दान को भी काटने का प्रयास कर रहा था। और एक गाय जो है वो जो है रो रही है सब तरफ को देख करके। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है। तो बोले कि मैं कलयुग। तो बोले कलयुग हो तो क्या कर रहे हो। बोले कि मैं इसको मारना चाहता हूँ, इसको धर्म के आखिरी चरण को भी काट करके समाप्त करना चाहता हूँ। तो बोले कि भाई ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम मेरे राज्य में। तो बोले कि तुम यहाँ से निकल जाओ। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले महाराज कहाँ जाऊँ, पूरी धरती के साम्राज्य के राष्ट्र के राजा आप। तो बोले कि अच्छा। तो बोले कि फिर क्या करो। तो बोले कि आप मेरे को स्थान दे दो, मैं वहाँ रह लूँगा। तो बोले क्या स्थान दें। बोले वो आपके ऊपर है। तो उन्होंने फिर राजा परीक्षित ने उसको 4 जो है यहाँ पर स्थान दिए हैं, द्यूतम, पानम, स्त्रीगमनम, और चौथा जो स्थान दिया वो दिया स्वर्ण के अंदर। तो सोने के अंदर जो है द्यूतम मतलब जहाँ पर जुआ खेला जाएगा वहाँ पर कलयुग का वास होगा। पानम मतलब जहाँ पर मदिरा का पान किया जाएगा वहाँ पर कलयुग का वास होगा। स्त्रीगमनम जहाँ पर वैश्यावृत्ति होगी वहाँ पर कलयुग का वास होगा। और चौथा है स्वर्ण में। स्वर्ण में कैसा, जो अनीति से कमाया गया होगा, पाप कर्म से कमाया गया होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। तो उस दिन जो है, जिस दिन ये सब कृत्य हुआ, उस दिन राजा परीक्षित ने
वो मुकुट पहन रखा था जो वो किसी राजा से युद्ध में छीन करके या जीत करके लाए थे। तो होता क्या था, युद्ध में जब जाते थे, युद्ध में आपने राजा को जिसको भी आपने हरा दिया, उसका जो भी सामान होता था, जो साम्राज्य में जो भी सामग्री होती थी, वो अपने राज्य में मिला ली जाती थी। तो वो अनिति से समाया हुआ स्वर्ण था, उसमें कलयुग का वास था। जैसे ही उन्होंने वो पहना तो कलयुग उनके ऊपर सवार हो गया, और उस कलयुग के प्रभाव से उन्होंने वो कृत्य किया जो शमी ऋषि के उन्होंने गले में मरा हुआ सर डाल दिया। तो उन्होंने जैसे ही जाकर के वो मुकुट उतारा तो उनको आत्मग्लानि तो वैसी हो गई। और उसी बीच में जब उनके परीक्षित जब उनके शिष्य पहुंच गए तो शिष्यों ने भी वहाँ पर वर्णन किया, तो उनको वहाँ पर बहुत ग्लानि हुई। तो ग्लानि हुई तो उन्होंने वहाँ पर फिर क्षमा प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि आप जाकर के अपने शमी ऋषि से कहिए कि मेरे से अपराध हो गया है, मेरी तरफ से क्षमा मांगिए, और बाकी मैं भी जो है अपनी तरफ से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगने में आऊँगा। तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने फिर वहाँ पर अपने तुरंत जो है उन्होंने सारा राजपाट छोड़ा राजा परीक्षित ने, और वो पहुँच गए गंगा जी के किनारे। उन्होंने अपने पुत्र का जो है जन्मेजय, उनका पुत्र था राजा परीक्षित का, जन्मेजय को सारा राज्य दिया, और उसके बाद में वो चले गए जंगल की ओर। भाई चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं पूरी धरती के, तो उनकी जैसे ही लोगों ने सुना कि भाई राजा को ऐसा ऐसा श्राप मिला है, तो सारे वहाँ पर ऋषि, जितने बड़े बड़े ऋषि थे, आपके अंगिरा हो गए, आपके चमन हो गए, वेदव्यास हो गए, महर्षि वात्स्यायन हो गए, जितने भी थे सारे के सारे वहाँ पर पहुँचे उनको, और जो भी है अपने तरीके से वो उपाय उनको सुझा रहे हैं कि आप इस तरीके से अपना कल्याण कर सकते हो 7 दिन के अंदर। तो जब सारे के सारे पहुँचे और वहाँ पर उनको जो अपना वर्ड कहते हैं कि जिसको जो पता होगा वो अपना बताएगा, जिसने अपनी जो दवाई खाई होगी वही बताएगा, भाई ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारा समाधान हो जाएगा।